on day 8 in Say Hi at 5 चैलेंज। ये 8वां दिन है। 7 दिन हमने कंप्लीट करे हैं। 7 दिन में जो एक्सपीरियंस किया है हमने, हम शेयर करते रहे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है कि सवेरे उठने के बाद जो एक एनर्जी मिल रही है, एक नया अनुभव हो रहा है कि हम लाइफ को एक अलग अलग नज़रिए के साथ देख रहे हैं, एक अलग ही एनर्जी के साथ देख रहे हैं लाइफ की तरफ। आज 7 लोग हैं, 3 मिनट हो चुके हैं। ये बहुत इनकरेजिंग है और यही चीज़ें होती है जो हमारा उत्साह बढ़ाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं इसी बीच अपना माइक लगाना भूल गया और ये अच्छी बात नहीं है। तो अभी मैंने माइक लगा लिया, होपफुली अभी आवाज़ अच्छी आएगी। तो यस, let's begin in our say hi at 5 challenge में day 8। तो ये ना एक ऐसे बनता जाता है कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि चेंज जो होता है ना, चेंज कोई भी बदलाव होता है तो बदलाव ऐसे होता है कि बदलाव होते होता है। बदलाव ऐसे ऑल ऑफ अ सडन नहीं होता है। कल भी हमने एक जो स्टोरी पढ़ी थी उसमें हमने यही देखा था कि हैबिट जो है, अच्छी आदतें बनती है। अच्छी आदतें कभी ऑल ऑफ अ सडन नहीं बनती है। कोई भी आदत ऑल ऑफ अ सडन नहीं बनती है, लेकिन बुरी आदतों के साथ ये होता है कि वो बहुत जल्दी पकड़ लेती है हमें। अच्छी आदतों का वो नहीं होता, क्योंकि होता क्या है कि हम जब उठते हैं ना, सवेरे उठना शुरू कर देते हैं, तो शुरुआत में जो एक एनर्जी रहती है, एंथुजियाज्म रहता है, जोश रहता है सवेरे, वो शुरुआत वाला, वो धीरे कम होता जाता है। तो हर 3 दिन बाद वो एक अलग चीज बताते हैं हमें कि क्या करना है, क्योंकि एक तो 3 दिन बाद एक पड़ाव पे पहुंच जाते हैं हम लोग, एक मुकाम पे पहुंच जाते हैं। वहां आके एक हौसला अफजाई की जरूरत होती है कि अभी आगे क्या करें, अभी आज क्या करें, आज यहाँ से आगे क्या करें। मंडेज के साथ मंडे ब्लू जोड़ा गया होता है कि मंडे के दिन जाके उठना। सब सोमवार ऐसा होता है ना, संडे तक हमारा एक वीकेंड होता है, सैटरडे संडे का वीकेंड होता है, उसके बाद मंडे आता है। तो ये वीकेंड के बाद वाला दिन होता है ना, उसमें सवेरे उठ के जाना, कहीं भी कुछ काम करना, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है। तो इसके लिए मंडे ब्लूज कहते हैं। तो हमारे लिए ये अच्छा था कि हमने संडे के दिन वो वाली छुट्टी मनाई ही नहीं। संडे के दिन हमने वो छुट्टी का संडे यूटिलाइज नहीं किया। हम जल्दी जाके हमारे रूटीन के साथ जोड़ दिया हमने संडे को। अब संडे को आदत के साथ जोड़ दिया तो वीकेंड बचा ही नहीं है। वीकेंड बचा नहीं तो वीक की बिगिनिंग बच नहीं है। ये रूटीन सा एक चक्कर हो गया। अभी ये साइकिल में हम लोग आ गए। हाय रवि, गुड मॉर्निंग। तो इस चक्कर में आ गए। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 10 लोग मुझे दिख रहे हैं। 10 लोग। पहली बार ऐसा हुआ है कि इकट्ठा हम लोग डबल डिजिट में पहुंचे हैं। तो कांग्रेचुलेशंस वी ऑल फॉर दिस। इकट्ठा तो हमेशा वो कहते हैं ना कि कमिंग टुगेदर इज अ जॉय एंड वर्किंग टुगेदर इज प्रोग्रेस। तो आज इकट्ठा आना ये अपने आप में एक उपलब्धि होती है कि सारे लोग इकट्ठा आ गए। और जब ये लोग इकट्ठा काम करते हैं एक साथ, वी ऑल आर वेकअप बडीज, ईच अदर्स वेकअप बडीज, कि दूसरे को देख के ये हौसला आ जाता है, ये जोश आ जाता है कि भाई ये बंदा भी मेरे साथ जाग रहा है, मैं जाग रहा हूँ, ये बंदा भी मेरे साथ जाग रहा है और अपना दिन जल्दी शुरू कर रहा है। तो ये एकजुट होके हम लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये ऐसे ही इकट्ठा होके हमें आगे जाते हैं। और लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होता कि इकट्ठा होना और आगे जाना, क्योंकि धीरे धीरे ये वो वाला शेर तो आप सबने सुना होगा कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवा साथ हो। लोग आते गए, कारवा बनता गया। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए, कारवा बनता गया। कारवा बनते जाता है। पहले तो कोई एक अकेला होता है, धीरे धीरे और एक आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है और एक कारवा बन जाता है। हमारे साथ में ये है कि हमारा एक छोटा सा ही सही, लेकिन एक कारवा पहले से बना हुआ है। 8-10 लोग हैं हम लोग। धीरे धीरे अब ग्रुप में तो 26 पीपल है। अब 26 सारे तो 26 लोग एक साथ नहीं आते, और सोके कि नहीं आने भी नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हर कोई शायद ये था कि हर कोई अपना अपना रूटीन कर रहा है। कहीं ना कहीं जाग रहे हैं लोग। कभी कभार लोग हफ्ते में 3-4 बार जाग रहे हैं, 2 बार जाग रहे हैं, लेकिन वापस आ रहे हैं, वापस जाग रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है।
तो हर रोज अपने आप को मोटिवेट करो, लोगों को मोटिवेट करते रहो, यही हमारा मोटो है और यही हम करते रहेंगे। और इसीलिए ये 5 बजे मेरा लाइव का मैं रखा है मैंने कि आज सारिका गुड टू सी यू बैक, 11 लोग हो गया। तो ये मैं बात कर रहा था कि इकट्ठा जाना जो है, और ये कारवां वाली बात है कि हमारा एक कारवां सा बन गया है। क्या ये कारवां आगे जाके हम ले जा पाएंगे? मैं निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक ना ऐसी ही कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, आज शेयर कर रहा हूँ कि ज़ेन गुरु थे। एक ज़ेन गुरु जो होते हैं वो तिब्बत और उस साइड में होते हैं, और जो बुद्धिस्ट गुरु होते हैं। तो ये ज़ेन गुरु थे। ज़ेन गुरु जी का वो पहाड़ों में रहते हैं, आश्रम चलाते हैं बहुत शांति से वहाँ पे, जहाँ से हम वो ईश्वर के सबसे करीब रह सके, ध्यान कर सके और शांति बनाए रखे, दूसरे बाहर वाली दुनिया से कट ऑफ होके रह सके। ऐसी जगहों पे ये लोग रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं। तो ये वाले जो ज़ेन गुरु है, वो ज़ेन गुरु कहीं आश्रम में रहते थे, उनके अपने शिष्यों के साथ अपने शिष्यों को पढ़ाते थे, उन्हें ज्ञान देते थे, और सारे मिलके ध्यान करके शांति का अनुभव करते थे। ये वाले गुरुज का क्या होता है कि ये जब भी एक लेवल पे अपना शिष्य पहुंच जाता है, तो शिष्य कहीं और जाके अपना आश्रम खोलता है गुरु की आज्ञा अनुसार। और जब शिष्य अपना आश्रम शुरू कर देता है, वो वहाँ का गुरु बन जाता है, तो उसके शिष्य बनते हैं, और धीरे 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 संप्रदाय बढ़ते जाता है। अभी ये हमारे जो गुरु हैं, ये ज़ेन गुरु, इस कहानी के गुरु मेरे नहीं, तो इस कहानी के ये ज़ेन गुरु है। इन्होंने भी अपना एक आश्रम शुरू किया, जहाँ अपने शिष्य से कहा कि भाई तू वहाँ जा, आश्रम शुरू कर। शिष्य गया, आश्रम शुरू किया। कुछ साल बीत गए। कुछ साल बीतने के बाद उस शिष्य को लगने लगा कि मेरा अभी जो है यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हो गए, तो मैं अकेले मुझसे संभल नहीं जा रहा, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है। मुझे कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो गुरु का ही शिष्य हो और इसमें मेरी सहायता कर सके। तो उसने अपने गुरु के लिए ये संदेशा भेजा कि मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे कोई और एक आध शिष्य दीजिए। तो पहाड़ों का रास्ता, और उस टाइम ऐसे घोड़े नहीं और कोई साधन नहीं है, वाहन नहीं है। तो ये शिष्य अपना बंदा जो है वो चलते पैदल गया और वहाँ पे गुरु के आश्रम में पहुँच गया। गुरु के आश्रम में जैसे ही पहुँचा, तो बहुत दिन बीत चुके थे। गुरु ने पूछा क्या बात है भाई, कैसे आना हुआ? तो बोला कि हमारे जो गुरुजी है वहाँ के, उस आश्रम के, उन्हें आपके सहायता की ज़रूरत है, उन्हें कोई किसी मददगार की ज़रूरत है, कोई सहायक की ज़रूरत है, कृपया करके किसी को भेज दीजिए। गुरु ने कहा क्यों नहीं? तो सारे शिष्यों के सामने ये हो रहा था, तो शिष्यों को भी पता चला कि हमारे उस वाले मित्र को और एक सहायक की ज़रूरत है। अब गुरुजी किसी को भेज देंगे तो ये अच्छी बात है, चलो एक आध बंदा जाएगा यहाँ से। तो गुरु ने कहा कि एक काम करो, कल ही निकलो तुम लोग। ये शिष्य बोले गुरुजी कितने जन जाएंगे? गुरुजी ज्यादा से ज्यादा क्या बोलते, 3-4 जन, 5 जन निकलो यहाँ से, तो पहुंच जाओ उसे, वहां उसकी मदद करो। गुरुजी ने कहा निकलो, 100 लोग निकलो। सारे हैरान, बोले 100 लोग? हाँ 100 लोग निकलो। अब गुरु के सामने कोई नहीं बोल सकता कि क्यों। फिर भी पूछा कि गुरु जी क्यों 100 लोग? 100 लोग निकलो, कल ही सवेरे निकला है, आप तुम लोगों को कल ही सवेरे निकलना है। गुरु की आज्ञा है, पालन तो करना होगा। ये लोग 100 लोग निकले इस सफर पर। अब इस सफर पर जब 100 लोग निकले, तो सबको ये आश्चर्य हो रहा है कि ये क्यों गुरु ने ऐसा बोला कि मुझे 100 लोगों को निकलने के लिए। लेकिन ठीक है, अब गुरु ने बोला है तो मैं ये करता हूँ कि 100 लोग हम लोग निकलते हैं, चलो। तो 100 लोगों के निकलने के बाद ये लोग पैदल गए, इनका भी एक कारवां निकल पड़ा। तो ये क्या करते, कहीं भी पानी वाली जगह देख के वहाँ पे शाम को रुक जाते, खाना वाना बनाते, सो जाते, फिर दूसरे दिन निकल जाते, क्योंकि इनका भी ध्यान और वो प्रार्थना और वो सारा चलता रहता। तो ऐसे स्लोली जा रहे थे, ऐसे कोई जोर शोर से नहीं जा रहे थे। बीच बीच में गांव आते रहे, गांव में ये लोग जाते रहे, गांव में उनका सम्मान करते, गांव वाले उनको आदर से बुलाते, फिर आगे जाते ये लोग। तो ऐसे ही किसी गांव में पहुंचे। अब यहाँ के गांव में एक कोई ऐसा बहुत बड़ा हवन हो रहा था।
हवन हो रहा था, तो हवन पर कुछ पंडितों की जरूरत थी। ये लोग भी पंडित थे, तो वहां पे समझो 20-25 पंडितों की जरूरत थी। दक्षिणा भी अच्छी मिलने वाली थी। ये लोग रुक गए, इनमें से 25 वहां रुक गए। अब हो गए 75। ऐसे ही आगे वाले किसी गांव में चले गए, वहां भी कुछ 10-15 लोगों की जरूरत थी, पंडितों की जरूरत थी, दक्षिणा मिलने वाली थी। ये लोग रुक गए। आगे जाके कहीं किसी राजा ने इन्हें रुकवा लिया कि आप आए हैं इतनी दूर से, आप मेरे गांव से गुजर रहे हो, तो मुझे आपकी सेवा का मौका दीजिए। वहां पे 15-20 लोग रुक गए। ऐसे करते 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 बस 4 लोग 5 लोग रह गए, 5-6 लोग रह गए। अब जो आश्रम था ये उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। 1-2 गांव का फासला था, बस 1-2 गांव वहां से दूर, और फिर आश्रम पहुंच गए। अब इस वाले गांव में ये था कि किसी का अंतिम संस्कार करना था और कोई पंडित ही नहीं था। अब पंडित है, इतनी बड़ी चीज है तो टाल नहीं सकते। 4 लोग रुक गए, 2 बचे। अब ये आश्रम के बिल्कुल करीब पहुंचे, जिस पहाड़ी पे आश्रम था उस पहाड़ी पे ये लोग पहाड़ी की जो बेस में जो गांव था, ये लोग वहां पहुंच गए। अब 1 दिन का फासला है, कल वहां पहुंच जाएंगे पहाड़ी पे आश्रम में 2 लोग। उस गांव में एक नास्तिक था, और नास्तिक मतलब ये ऐसा वाला नास्तिक था कि मुझे आप बताओ कि धर्म है, ईश्वर है। जब मुझे ये पता चलेगा, आप मेरे साथ ये डिबेट करो, इस चर्चा में भाग लो, जब आप मेरे से जीत जाएंगे तभी मानूंगा मैं। तो ये तो पंडित थे, चैलेंज किया था, तो सुनते तो है नहीं। बोले नहीं, एक वाला बंदा दूसरे से बोला, सुन तू ऊपर जा, मैं इसके साथ वार्तालाप करता हूँ, चर्चा करता हूँ, इसके साथ वाद विवाद करता हूँ और इसे बताता हूँ कि ईश्वर है, तू ऊपर जा। तो ये एक बंदा बच रहा था 100 में से, वो गया आश्रम। वहां पे वो शिष्य था, हमारे गुरु का शिष्य, जो नया गुरु बना हुआ था, उसने उसका स्वागत किया। उसे बहुत अच्छा लगा। उसने पूछा उसे कि भाई कितने लोग निकले थे? तो उसने कहा 100। वो गुरु मुस्कुराया, बोला हमारे गुरुजी भी गुरुओं के गुरु हैं। बोला क्यों, क्या हुआ? नहीं, हम लोग भी 100 निकले थे इस आश्रम को स्थापन करने के लिए, मैं अकेला पहुंचा। तो ये वाली बात होती है कि कारवां जो है निकल पड़ता है, लेकिन हम लोग, वो तो जैन गुरु थे और वो बहुत पुराना जमाना था, पहाड़ियों का रास्ता था, वहां पे इतनी सुविधाएं नहीं थी, फिर भी वो लोग कुछ ना कुछ, उनको डिस्ट्रैक्शन आया और वो लोग रुक गए। हम लोग रह रहे हैं ना जिस जमाने में, वी आर ऑल सराउंडेड बाय मल्टीपल डिस्ट्रैक्शंस। बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है हमारे लिए, कोई भी चीज हो जाती है। ऐसे शाम को हम लोग मानो रात को कोई टीवी पे पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर अच्छी लगी, हम लोग रुक गए, पिक्चर खत्म होते होते 12-1 बज गया। छोड़ो यार, सवेरे आज नहीं उठते, क्या ऊपर पड़ता है, कल जाते हैं। तो किताब पढ़ रहे, किताब पढ़ते 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 बहुत देर हो गई, नहीं जागते। काम कर रहे हैं ऑफिस का, काम जरूरी है, जो भी हम कारोबार कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, काम करते करते देर हो गई, नहीं जागे। बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। इस डिस्ट्रैक्शन से परे हमें जाना है। अगर इससे परे नहीं जाते हैं तो ये कारवां जो है वो बढ़ते नहीं जाएगा। इस कारवां को आगे बढ़ाना है तो इन सारे डिस्ट्रैक्शंस से परे हमें जाना है। और अभी के लिए मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि आज ना अभी सवेरे में मतलब ट्विटर पे मैंने देखा कि ओवरऑल ये कोरोना का स्प्रेड जो हो रहा है, आज कोल्हापुर में भी हम लोग देख रहे हैं, कोल्हापुर में लॉकडाउन फिर से शुरू हो गया। तो ये बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि ये डिप्रेशन वाला डिस्ट्रैक्शन है। इससे बचना है। डिप्रेसिंग न्यूज मत पढ़िए, डिप्रेसिंग वाली कोई भी न्यूज मत देखिए जिसमें हम
जो न्यूज़ हमें डराती है, जो न्यूज़ हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, जो न्यूज़ हमें इस हमारे जो अभी हमने नई लाइफस्टाइल का एक सपना देखा हुआ है जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, उससे प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट मत होइए। और ये वाली चीज़ें जो कोरोना है, ये डेफिनेटली वो कर रहा है। डरना बहुत ज़रूरी है, इससे डर के रहना है, अपने आप को सेफ रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने और सुरक्षित रखते हुए, बचाते हुए अपने आप को, हमारी इस आदत को, जो हमने नई आदत शुरू करी है, उस आदत को भी बचाए रखना है, उस आदत को जिंदा रखना है। तभी जाके हमें, जो हमने कल टचस्टोन वाली बात कही, ये पारस पत्थर है, इसको हम संभाल के रख सकते हैं। आज 11-12 लोग हैं, 100 लोग हो जाएंगे कल, ऐसा भी है कि 100 हो जाएंगे, ज्यादा बढ़ जाएंगे, इनमें से कुछ कम हो जाएंगे। आज जैसे मुझे ऐसे हुआ कि उठते टाइम, अरे यार आज उठना है, थोड़ा तो हुआ। तो ये सबके साथ होता है, इसको फाइट करते हुए आगे जाना है। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप मोटिवेटिंग अदर्स। हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू टुमारो हियर at say hi at Fire Challenge in day 9. Bye.